वृषभ राशि वाले व्यक्तियों, आपने बहुत दिन से अच्छा समय देखा है क्योंकि आपकी राशि से सभी ग्रह अभी बहुत अच्छे तरीके से बेटर तरीके से ट्रांजिट करके शुभ फल प्रदान कर रहे थे। लेकिन ये जो 5 से 11 मई का आप सप्ताह देख रहे हैं, इसमें ये दो ग्रह सूर्य और बुध ये आपको इतना श्रेष्ठ फल प्रदान नहीं कर रहे हैं। तो इस सप्ताह के बाद आपका जो आर्थिक मामला है वह काफी हद तक प्रभावित होता दिख रहा है। इसके साथ में कुछ नेगेटिविटी भी आपको रह सकती है। तो यह जो सप्ताह है इसके उत्तरार्ध में आपको काफी सावधान रहना है। तो शुरुआती दिनों में भी यहाँ पर आपको सतर्क रहना होगा। हालांकि अभी कोई बहुत बड़ा नेगेटिव टाइम नहीं है। तो क्या नेगेटिविटी रह सकती है, क्या उपाय करने से समस्या दूर होगी और आपको इस सप्ताह क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, सभी बातें इस वीडियो में की जा रही है। लेकिन सबसे पहले हमारे एस्ट्रो सुधाकर पुरोहित चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब, लाइक या फॉलो नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए और इस वीडियो को पूरा जरूर देखें ताकि आपको ये साप्ताहिक राशिफल पता लग सके। शुरुआत करते हैं आपके स्वास्थ्य के बारे में, लेकिन उससे पहले जाने कि आपकी वृषभ राशि है या नहीं है। अगर आपकी जन्म पत्री में 2 नंबर में चंद्रमा बैठा है तो आपकी जन्म राशि वृषभ है। अगर आगे आपको ये कंफ्यूजन है कि मेरी जन्म पत्री मुझे नहीं देखनी आती है, तो आप हमें कमेंट में अपनी जन्म तारीख, जन्म समय और जन्म स्थान, अगर जन्म समय आपको लगभग में पता है तो वो भी आप लिख करके भेज दीजिए। हम आपको ये बताएंगे कि आपकी जन्म राशि क्या है। तो वृषभ राशि वाले व्यक्तियों, स्वास्थ्य की बात करते हैं। स्वास्थ्य के मामले में सप्ताह आपके लिए उम्दा है, श्रेष्ठ, अच्छा कह सकते हैं। लेकिन 7 तारीख को जो ये बुध ग्रह का राशि परिवर्तन हो रहा है और बुध यहाँ पर आपके 12th हाउस यानी कि 12वें घर में आ रहा है, तो ये खर्चों को दिखाता है, कुछ मानसिक समस्याओं को दिखाता है। पिछले दिनों हो सकता है आपने कोई ऐसा डिसीजन लिया हो जो आपको मानसिक दिक्कत दे। तो हेल्थ के मामले में आपका स्वास्थ्य का कोई दिक्कत यहाँ नहीं दिख रहा है, लेकिन मानसिक तौर पर आपको सतर्क रहने की जरूरत है। उपाय है भगवान गणपति का पूजन करें, ओम गम गणपते नमः का जप करें, क्योंकि 23 मई तक ये बुध यहीं रहने वाला है और सूर्य देव जो नेगेटिव ऑलरेडी चल रहे हैं ये यहाँ पर रहने वाले हैं 14 मई तक। तो 23 मई तक आपको ओम गम गणपते नमः, ओम बुम बुद्धाय नमः मंत्र का जप करना है, भगवान गणपति का पूजन करना है। ये आप लिख करके रख लें, ये उपाय आपको करना है। बात करते हैं आपके करियर के बारे में। तो नौकरी पैसा वालों के लिए समय बेस्ट है, अच्छा है। फाइनेंशियल डिसीजन सोच समझ करके लेना, अदरवाइज नौकरी को लेकर के कोई दिक्कत नहीं। प्रमोशन की बात करें या स्थानांतरण की बात करें, ट्रांसफर की या अन्य मामलों में ठीक है, लेकिन कोई फाइनेंशियल डिसीजन लेना है आपको तो यह सप्ताह उसके लिए इतना उपयुक्त या अच्छा नहीं कह सकते, क्योंकि इस सप्ताह आपके जीवन में जो है इतने नेगेटिव परिवर्तन हो रहे हैं। शुरू में जहां रविवार से लेकर के मंगलवार तक चंद्रमा नेगेटिव रहेगा, चौथे घर में चंद्रमा ट्रांजिट कर रहा है, दिक्कत परेशानी दे सकता है। उसके बाद में बुध और सूर्य की नेगेटिविटी तो ऑलरेडी चल रही है। तो ये सारी जो है संभावनाएं ग्रहों की ये बताती है कि ये सप्ताह उठा पटक के मामले में ही निकल जाना है। तो सतर्क और सावधान रहने की जरूरत रहेगी। उपाय में वही उपाय करें जो अभी बताया, भगवान गणपति का पूजन करना आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। बात करते हैं व्यापारियों के लिए। व्यापारियों का समय अच्छा दिखता है, लेकिन दिक्कत आती है निवेश की। आपको इस सप्ताह जोखिम भरा निवेश नहीं करना है। निवेश के मामले में काफी सावधान और सतर्क रहने की जरूरत रहेगी, क्योंकि ये सप्ताह आर्थिक मामले में इतना अच्छा नहीं कह सकते और ये स्थितियां 23 मई तक लगातार मेंटेन रखने की जरूरत है। उपाय के तौर पर भगवान गणपति का पूजन करें, उनके मंदिर में दर्शन करना, उनके मंत्र का जप करना व्यापारियों के लिए अच्छा है। लेकिन व्यापारिक डिसीजन आप लेना चाहते हैं तो बेशक ले सकते हैं, व्यापार को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं। केवल आपका व्यापारिक लाभ काफी हद तक प्रभावित हो सकता है। लेकिन जो मित्र रिस्क वाले काम करते हैं, जैसे आप शेयर मार्केट है, सट्टा मार्केट है, कमोडिटी मार्केट है, इस तरह के अगर आप मार्केट करते हैं तो ऐसी स्थिति में यह सप्ताह आपके लिए सतर्कता वाला है। मंगलवार तक ज्यादा सतर्क रहें और उसके बाद भी आपको सावधानी अपेक्षित रहेगी। बात करते हैं आपके रिलेशनशिप, पारिवारिक सुख के मामले में समय इतना अच्छा नहीं चल रहा है, क्योंकि सूर्य 12th हाउस से ट्रांजिट कर रहा है। देखिए सूर्य 12वें घर में आता है तो आपका कहीं ना कहीं माता पिता का सुख प्रभावित होता है, उनका हेल्थ इश्यूज का आपको दिक्कत रह सकता है या कहीं ना कहीं छोटी मोटी समस्याएं भी दिखती है। यहाँ पर बुध भी आ रहा है तो बुध का आना मतलब कुटुंब में समस्या दिखती है। तो आपके इस सप्ताह अपने जो परिजन हैं, कुटुंबजन हैं, थोड़े दूर के रिश्तेदार हैं, उनसे कोई ऐसा माता फोड़ी दिक्कत परेशानी होती तो नहीं करना है। कोई ऐसा आपको लगता है कि पहले से ही समस्या चल रही है और इस सप्ताह वह बढ़ सकती है, तो आप जो है कोशिश करें कि सबसे आपका जो सॉफ्ट स्पोकन रखें, आप सभी से प्यार से बोलें। जितना दिक्कत या परेशानी लेंगे उतना ही आपको ही
दिक्कत होना है, क्योंकि समय जो है आपका खराब है। बात करते हैं आपके वैवाहिक सुख के बारे में। तो वैवाहिक सुख यहाँ अच्छा दिख रहा है, जीवन साथी से बेहतर सामंजस्य नजर आता है। विवाह की चर्चा है तो वह पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ेगी। समय इस मामले में अच्छा है, बहुत ही बेहतरीन आपको यहाँ रिजल्ट प्राप्त हो रहा है। लव लाइफ की बात करें तो उस मामले में भी समय अच्छा कह सकते हैं, लेकिन मंगलवार तक आपको काफी सावधान सतर्क रहना होगा, क्योंकि मंगलवार तक इस मामले में समय आपका अच्छा नहीं कह सकते। मंगलवार के बाद जरूर बेहतर रहेगा। अगर बात करते हैं आपके फाइनेंशियल वाले मैटर की, तो सबसे ज्यादा दिक्कत ही इसी में आ रही है। फाइनेंस का मैटर इसलिए गड़बड़ हो रहा है क्योंकि यहाँ बुध 12वें घर में जाएगा और 12वें घर में जाके वो खर्च की अपेक्षा व्यय यानी खर्चे को बढ़ाएगा। और कौन सा खर्चा? जो पहले से प्लान किया हुआ है वो नहीं, अनपेक्षित अचानक से आने वाले खर्चे आपको दिक्कत दे सकते हैं, परेशान कर सकते हैं, क्योंकि 12वें घर का बुध खर्चा क्या लेकर के आएगा वृषभ राशि वालों के लिए वो कहना बड़ा ही मुश्किल होता है। तो उससे बचने के लिए आप भगवान गणपति का पूजन करें, ओम बुम बुद्धाय नमः का जप करें। ये आप करेंगे तो आपको इस मामले में बेहतर रिजल्ट मिलेंगे, अच्छा आपको परिणाम प्राप्त होगा। आप चाहें तो बुध की कारक वस्तुओं का दान कर सकते हैं। यदि आपकी जन्म पत्रिका में बुध पॉजिटिव ग्रह है तो आप उसका रत्न जो होता है, पन्ना है या पेरिडोट है या ग्रीन ओनेक्स है, वो भी अपने दाहिने हाथ की सबसे छोटी अंगुली, अगर लड़के हैं और लड़की है तो लेफ्ट हैंड की सबसे छोटी अंगुली, कनिष्ठिका अंगुली इसे कहते हैं, इसमें धारण करेंगे तो इससे आपका समय और बेहतर होगा। विद्यार्थियों के लिए देखें तो विद्यार्थियों के लिए भी समय अच्छा नहीं है। 7 मई को जैसे ही बुध 12th हाउस में आएगा तो ये आपकी कंसंट्रेशन को गड़बड़ करेगा, एकाग्रता प्रभावित होगी। आने वाले समय में यदि एग्जाम्स हैं तो उनमें आपको बहुत ज्यादा मेहनत परिश्रम करना पड़ेगा, तभी सफलता मिल पाएगी। और लापरवाही बिल्कुल नहीं बरतनी है। मित्र जो है, फ्रेंड आपका जो सर्कल है, उससे भी आपको बहुत सावधान रहना है, उसके कोई वाद विवाद में ना पड़े, उनके साथ में कोई लड़ाई झगड़ा ना करें, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। बात करते हैं रेमेडीज की, तो रेमेडी में आपको बुध की बताई है रेमेडी की, उसका मंत्र जप करना, भगवान गणपति का उपाय करना अच्छा है। इसके साथ ही आपका जो शुरुआती मंगलवार तक का समय वो भी इतना अच्छा नहीं है। उन दिनों में आपको भगवान शिव की उपासना करना, या शिव नहीं तो भगवान दुर्गा की माँ दुर्गा की उपासना करना, देवी दुर्गा की उपासना करना आपके लिए अच्छा है। नवान मंत्र एंग्री क्लिंग चामुंडाई विच्चे का जप रवि सोम मंगल आप करें। उसके बाद भगवान गणपति का पूजन तो आपको करना ही है, लेकिन विशेष रूप से ओम गृणी सूर्याय नमः, ओम गृणी सूर्याय नमः, ये सूर्य देवता का मंत्र है, इसका जप आपको पूरे सप्ताह करना पड़ेगा। तो ये उपाय आप करेंगे तो जो भी समस्या है, दिक्कत आने वाली है वृषभ राशि वाले व्यक्तियों को, वो इतनी अधिक परेशान नहीं करेगी। नमस्कार।